जारी किया है कि यूपी में कांवड़ मार्गों पर खाने पीने की दुकानों पर संचालक मालिक का नाम और पहचान लिखना अनिवार्य होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से जारी आदेश के बारे में कहा गया है कि कांवड़ यात्रियों की आस्था की शुचिता बनाए रखने के लिए ये फैसला लिया गया है। इसके अलावा कांवड़ यात्रा मार्ग पर हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेचने वालों पर भी कार्रवाई होगी। इसकी शुरुआत मुजफ्फरनगर से हुई है। मुजफ्फरनगर प्रशासन ने कांवड़ रूट पर दुकानदारों के नाम लिखने का आदेश जारी किया था। इसके बाद सहारनपुर रेंज के डीआईजी ने सहारनपुर और शामली में कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानदारों के नाम लिखने को अनिवार्य कर दिया। इसके बाद अब सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। दरअसल यूपी में बड़े पैमाने पर कांवड़ यात्रा निकालनी है और काशी विश्वनाथ मंदिर में कांवड़ यात्रा की परंपरा रही है। इसके अलावा प्रयागराज से लेकर बाराबंकी तक कांवड़ यात्रा निकाली जाती है और हालांकि कांवड़ यात्रा का सबसे अधिक क्रेज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिखता है। हरिद्वार से कांवड़ लेकर निकलने वाले कांवड़ यात्री इस रूट से निकलते हैं। इस रूट में भगवान शिव के कई बड़े मंदिर हैं। यहां पर श्रद्धालु भगवान का जलाभिषेक करते हैं। मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ से लेकर गाजियाबाद, हापुड़ तक के शिव मंदिरों में इस रूट से गंगा जल लेकर भक्त कांवड़ यात्रा निकालते हैं। श्रद्धालु अक्सर यात्रा मार्ग पर मांस, मदिरा और हलाल सर्टिफिकेट का विरोध करते रहे हैं, जिस पर अब सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। एक तरफ आदेश जारी हुआ है, दूसरी तरफ सियासी बवंडर भी खड़ा हो गया है। सपा से लेकर कांग्रेस तक, एआईएमआईएम से लेकर बॉलीवुड के गलियारों तक फैसले का विरोध हो रहा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तो कोर्ट को मामले में पर संज्ञान लेने तक की बात कर दी है, मांग कर दी है। तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी इसे हिटलर शाही से जोड़कर देख रहे हैं। यानी अगर बात किया जाए तो प्रोडक्ट को लेकर लगातार विरोध देखने को मिल रहा है। अब ऐसे में सवाल यह है कि कुछ लोग ये कहते हैं हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अखिलेश यादव, मायावती अपनी बात कर रहे हैं, सियासत कर रहे हैं, या पोस्टर वार या ट्विटर के माध्यम से कह लीजिए, ट्विटर के माध्यम से अपनी बात रख रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है, क्या कांवड़ यात्रा में जो लोग श्रद्धालु हैं वो अपनी आस्था लेकर पहुंचते हैं, पूजा पाठ अर्चना करते हैं, बम बम भोले के नारे के साथ जयकारे लगाते हुए मंदिर में जलाभिषेक करने जाते हैं, क्या उनके आस्था का ख्याल नहीं रखना चाहिए? अगर ख्याल रखना चाहिए, योगी सरकार ख्याल रख रही है, तो ऐसे लोगों को दिक्कत क्यों हो रही है? क्योंकि लोग चाहते हैं कि पाक पवित्र होकर मंदिर में पहुंचे। अगर कोई इस तरीके की कृत्य कर रहा है जिसकी वजह से तमाम वीडियोस सामने आते रहते, तमाम ऐसी चीजें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, अगर किसी का नाम स्पष्ट रहेगा, किसी के बारे में जानकारी स्पष्ट रहेगी, किसी को क्या दिक्कत है? अगर किसी का नाम वो किसी धर्म संप्रदाय से है तो वो मैटर नहीं करता, लेकिन अगर किसी भी दुकानदार का नाम स्पष्ट रहेगा, इसमें कोई दिक्कत है क्या? सवाल यही उठता है कि अगर चाहे दुकान, चाहे छोटू बेचे, चाहे मोहम्मद बेचे, नाम तो सबका है, अपना नाम उजागर करने में क्या किसी प्रकार की कोई दिक्कत है क्या? सर, अब क्या सियासतदान इसको लेकर क्यों राजनीति कर रहे हैं? सरकार ने ये जो फैसला लिया है, योगी सरकार ने वो सोच समझ कर लिया होगा। तमाम भक्त जो है वो निकलते हैं श्रद्धा सुमन के साथ जल अर्पित करते हैं, जलाभिषेक करने के लिए दूर दूर तक पद यात्रा निकालते हैं। कांवड़ यात्रा का बहुत ज्यादा महत्व, सरकार ने एक योजना बनाई है, सोच समझकर ही योगी सरकार ने कुछ किया है। चलिए एक रिपोर्ट के माध्यम से समझते हैं। बतानी होगी पहचान, नाम से पहचान सियासी घमासान। सावन के ठीक पहले सियासत के शोले दहकने लगे हैं। आस्थाओं के सम्मान में लिपटा योगी सरकार का एक फरमान क्या आया? मॉनसून सीजन में सियासत गर्मा गई। क्या कांग्रेस, क्या सपा, क्या बसपा, क्या ओवैसी, विरोध में सभी के सुर मिलने लगे और राग एक ही, योगी सरकार का फैसला गलत है। पूरी तरीके से अव्यवहारिक कार्य है और निश्चित तौर से ये अपने जो देश के अंदर, जो अपने समाज के अंदर भाईचारे की भावनाओं को ये खराब करने का कार्य कर रहे हैं, आपस में दूरी पैदा करने का कार्य कर रहे हैं। ये निश्चित तौर से इसको तत्काल निरस्त करना चाहिए। नहीं, इससे बड़ी कांवड़ यात्रा बिहार में निकल, वहाँ इस तरह का कोई आदेश नहीं। सियासी बवंडर सीएम योगी आदित्यनाथ के उस फैसले से शुरू हुआ जिसमें सीएम ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर
दुकानदारों के नाम की पहचान जरूरी की। इधर आस्था की शुचिता बनाए रखने के लिए फैसला आया, उधर सियासत की शुचिता को दस्त लग गए। जुमा के दिन ऐसा फरमान, तौबा तौबा। नहीं, इससे बड़ी कांवड़ यात्रा बिहार में निकल, वहाँ इस तरह का कोई आदेश नहीं। और फिर प्रधानमंत्री जी की जो व्याख्या है भारतीय समाज के बारे में, एनडीए के बारे में, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये लगाए गए प्रतिबंध किस नियम की विरुद्ध पे ये स्वागत योग्य कदम है और कदम के पीछे भावना लोगों का आपसी प्रेम और सौहार्द बढ़े और एक समन्वित भाव से लोग अपना त्योहार मना सकें, इस भावना के साथ सरकार ने ये आदेश जारी किया है। इस आदेश में अगर आप देखो तो उन्होंने ये नहीं कहा कि किसको कहां से दुकान खरीद से सामान खरीदना है, जो जहां से चाहे वहां से वो सामान खरीद सकता है। कि मैं खुद कांवड़ यात्रा लेकर के बहुत बार गया हूं और इस दौरान एक चलन सा कई जगह पर देखने को मिला और कई कांवड़ यात्रियों की शिकायतें मिली कि साहब ये इस तरह का चीजें दे रहे हैं, इस तरह की चीजें दे रहे हैं, तो उसमें आप जो अच्छा लगे उसे अपना लो, जो बुरा लगे उसे जाने दो। आपको अच्छा लगता है कि आप उसके यहाँ से लेना है, आपको अच्छा लगता है कि उसके यहाँ से नहीं लेना है, तो उसमें क्या, ये तो देखिए आस्था का सम्मान और आस्था की सुरक्षा पर जो है वो सांप्रदायिक सियासत नहीं होनी चाहिए। पूरी तरीके से अव्यवहारिक कार्य है और निश्चित तौर से ये अपने जो देश के अंदर, जो अपने समाज के अंदर भाईचारे की भावनाओं को ये खराब करने का कार्य कर रहे हैं, आपस में दूरी पैदा करने का कार्य कर रहे हैं, ये निश्चित तौर से इसको तत्काल निरस्त करना चाहिए। विरोध का एकालाप तो आपने सुन लिया, अब समझिए सरकार के फैसले में है क्या। कांवड़ मार्गों पर खाने पीने की दुकान पर पहचान लिखना जरूरी, यात्रा मार्ग पर हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेचने पर होगा एक्शन, सभी जिला प्रशासन को भेजा गया आदेश, आस्था की शुचिता बनाए रखने के लिए फैसला। कांवड़ यात्रा मार्ग पर हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेचने वालों पर एक्शन की बात कही गई है, तो जान लीजिए हलाल सर्टिफिकेशन है क्या। सर्टिफिकेशन का मतलब प्रोडक्ट मुस्लिमों के लिए है, प्रोडक्ट को मुस्लिमों के हिसाब से बनाया गया है, प्रोडक्ट में किसी तरह की मिलावट नहीं है, इस्लाम में हराम जानवर का इस्तेमाल नहीं है। हलाल सर्टिफिकेशन वेज और नॉन वेज दोनों के लिए होता है। यूपी के बाद उत्तराखंड में भी होटल मालिकों को पहचान लिखनी जरूरी होगी। हरिद्वार पुलिस ने भी होटल मालिकों को कांवड़ यात्रा मार्ग पर नाम लिखने के लिए कहा है। देखिए, कांवड़ की जो हमारी तैयारियां हैं, इसके संबंध में जो होटल ढाबे हैं, रेस्टोरेंट्स हैं और साथ में जो रेडी ठेली वाले जो कांवड़ मार्ग पर लगाते हैं, उनको लेके हम लोगों के द्वारा एक जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि वो अपनी जो शॉप्स हैं उसमें प्रोप्राइटर्स का नाम लिखेंगे और ऐसा न करने की स्थिति पर उनके खिलाफ हम लोग कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। यूपी और उत्तराखंड सरकार के फैसले का विरोध करते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा, यूपी और उत्तराखंड सरकार द्वारा कांवड़ मार्ग के व्यापारियों को अपनी अपनी दुकानों पर मालिक और स्टाफ का पूरा नाम प्रमुखता से लिखने और मांस बिक्री पर भी रोक लगाने का यह चुनावी लाभ हेतु आदेश पूर्णतः असंवैधानिक है। धर्म विशेष के लोगों का इस प्रकार से आर्थिक बायकॉट करने का प्रयास अति निंदनीय है। तो वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने फैसले को सामाजिक अपराध बता दिया। कोर्ट को इस मामले पर खुद एक्शन लेना चाहिए, ऐसे आदेश की जांच कराई जाए। ऐसे आदेश सामाजिक अपराध हैं जो सौहार्द के शांतिपूर्ण वातावरण को बिगाड़ना चाहते हैं। सियासी गलियारों में फैसले को मुसलमान विरोधी बताया जा रहा है, लिहाजा AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी मुद्दे को लपक लिया। फैसले पर ओवैसी ने दक्षिण अफ्रीका से लेकर जर्मनी तक का बॉयकॉट याद दिला दिया। अब हर खाने वाली दुकान या ठेले मालिक को अपना नाम बोर्ड पर लगाना होगा ताकि कोई कांवड़िया गलती से किसी मुसलमान की दुकान से कुछ ना खरीद ले। इसे दक्षिण अफ्रीका में अपार्थाइड कहा जाता था और हिटलर की जर्मनी में इसका नाम जुडेन बॉयकॉट था। बात जब सूडो सेकुलरिज्म की हो रही हो तो बॉलीवुड कैसे शांत रह सकता है। लिहाजा बॉलीवुड की सहिष्णुता हर्ट हो गई और जावेद अख्तर विरोध में उतर आए। मुजफ्फरनगर पुलिस ने आदेश दिया है कि कांवड़ यात्रा के रूट पर सभी दुकानदार, रेस्टोरेंट संचालक, वाहनों के मालिक अपना नाम स्पष्ट लिखवाएं। क्यों? नाजी जर्मनी में केवल विशेष दुकानों और घरों पर निशान बनाए जाते थे। कोई पूछे देश के सियासतदानों से ऐसे फैसलों पर वो विरोध वाले पाले में क्यों खड़े हो जाते हैं? आखिर क्यों हिंदू आस्था की बात पर संविधान की दुहाई दी जाने लगती है? आखिर क्यों फैसले पर जर्मनी और दक्षिण अफ्रीका याद आने लगता है? न्यूज डेस्क, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।
इस पूरे मामले पर हिंदू धर्मगुरुओं का क्या कुछ कहना है, चलिए आपको सुनवाते हैं। मुझे लगता है कि ये पवित्रतम मास है और लोग भक्ति और श्रद्धा से ओतप्रोत होकर के अपने धार्मिक कांवड़ यात्रा को निकाल रहे हैं। तो ऐसे में भोजन और आहार, हमारे यहाँ शास्त्रों ने इसका भी विधान किया है कि भक्षाभक्ष से हम दूर रह करके शुद्ध सात्विक वृत्ति का भोजन करें। तो ऐसे में नेम प्लेट लगा रहेगा तो हम ये सुनिश्चित कर सकेंगे कि हमको जो भोजन देने वाला है, खाने पीने की जो चीज़ देने वाला है, वो व्यक्ति कौन है, कैसा है। तो ये सराहनीय कदम है। कई बार जो है आपत्तिजनक वीडियो वायरल हुआ कि खाने पीने की चीज़ों में लोग पेशाब कर दे रहे हैं, थूक दे रहे हैं, फलों में थूक दे रहे हैं, पेशाब करके फल बेच रहे हैं। कई बार इस तरह के वीडियो वायरल हुए। तो उसके लिए जो है सरकार ने जनता के आग्रह पर ये पहल शुरू की है, जो अति आवश्यक है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत जो भी दुकानें खुलेंगी वो अपना साइन बोर्ड लगाएं बाहर, वो रेस्टोरेंट हो, अन्य कोई दुकान हो भाई, क्योंकि हमारा कांवड़ यात्रा हो, अन्य कोई भी त्यौहार बड़ा पवित्र माना जाता है और पवित्रता के आधार पर ही हम अपना कोई त्यौहार और पर्व मनाते हैं। हम उपवास रखते हैं। इस स्थिति में जहाँ हम फल में भी शुद्धता खोजते हैं, दूध भी हम शुद्ध लेते हैं, वहाँ आप थूक जिहाद कर रहे हो, आप रस में थूक देते हो, आप जूस में थूक देते हो, आप फ्रूट में थूक देते हो। तो इस प्रकार से तो हम आपके दुकान पे नहीं ना खा पाएंगे, क्योंकि हम तो कांवड़ यात्रा कर रहे हैं, हम तो अपना पर्व मना रहे हैं, हम तो उत्सव मना रहे हैं, और इस प्रकार से हम थूक जिहाद में नहीं सम्मिलित हो सकते भाई। हमें पवित्रता हमारी सर्वोपरि। योगी सरकार के आदेश के बाद मुस्लिम धर्मगुरु और ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। विश्व शर्मा इस तरह के बयानों के लिए मशहूर हैं, जाने जाते हैं। टीवी पर रोज़ाना कोई एक नया बयान, कल जैसे उन्होंने कह दिया था कि भाई यहाँ पॉपुलेशन 40% बढ़ गई है, मुसलमानों की आबादी बढ़ती जा रही है, जो मेरे लिए जीने मरने जैसा सवाल है। ये इस तरह के सवाल ये रोज़ाना खड़े करते हैं। सवाल ये है कि अगर आप ये मैरिज एक्ट ख़त्म करेंगे, उसमें सशक्तिकरण कैसे आएगा महिलाओं का। आज जो युवा पीढ़ी है वो एक तो बच्चे ज़्यादा नहीं कर रही है ऑटोमेटिकली, चाहे वो मुसलमान है चाहे वो हिंदू है। जो लोग पढ़े लिखे हैं वो खुद अपने आप में रोकथाम कर रहे हैं। ऐसे ही शादी करने में भी जो पहले होता था कि 15-16 साल की बच्ची की शादी कर दी, आज नहीं होता। वो मुसलमानों में भी नहीं होता, हिंदुओं में भी नहीं होता। हाँ, कुछ इलाके ऐसे हैं जो गांव देहात के एरियाज़ हैं, उनमें इक्का दुक्का कोई वाक़या ऐसा हो जाता होगा। मेरी नज़र में तो कोई ऐसा नहीं है। ये कहना कि ऐसा हो जाएगा, ये बिला वजह अपनी बात को पर्दा डालने वाली बात है। ये लोग जानबूझकर, असल में क्या है कि ये संविधान को बदलने की तरफ एक प्रक्रिया है। इन लोगों का नज़रिया ये है, अब जो इनके बड़े नेता हैं वो तो खामोश हो गए इन बातों को लेकर। इन्होंने इन छोटे गुर्गों को तैयार कर दिया कि तुम अपने तौर से जहाँ जहाँ इनकी बीजेपी की सरकारें हैं वहाँ इस तरह के ये काम कराएंगे। जैसे आपने देखा कि उत्तराखंड के अंदर कॉमन सिविल कोड की बात चल रही है, उन्होंने लागू भी कह भी दिया था कि हम लागू करेंगे, अभी तक लागू नहीं हुआ। तो ये अपने अपने उन राज्यों में जहाँ इनकी सरकारें हैं इस तरह के कार्य करेंगे, जो इनका संविधान को बदलने की जो इनकी नीयत और नीति है उस पर ये। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ मार्ग पर नेम प्लेट लगाने का फरमान जारी कर दिया। वैसे में नेम प्लेट लगाने का फरमान जारी को लेकर नेता मुस्लिम लीग अतीक अहमद का क्या कुछ कहना, चलिए आपको सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा में जब से हार हुई है, उसके बाद बाई इलेक्शन में जो है उसकी जो शर्मनाक हार हुई है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी अपना फिर से वही हिंदू मुसलमान वाला कार्ड जो है चलने की कोशिश कर रही है। लेकिन कहते हैं कि ना, जब एक दफ़ा आवाम अगर बरहम हो जाए तो फिर दोबारा वापस आ नहीं पाती है। अब आप देख लीजिए कि नया फरमान जारी हुआ है कि जो मुसलमान जिनका कांवड़ रूट पे जो है जिनकी दुकानें पड़ रही हैं, वहाँ पर उनको नाम लिखना होगा, अपनी नेम प्लेट लगानी होगी, ताकि जो है जो कांवड़ यात्री हैं उनकी शुचिता को जो है कोई ठेस न पहुँचे और वो समझ सके कि किसकी दुकान है। अरे हिंदुस्तान का आइन कहता है कि जिसको जहाँ से खरीदना होगा वो खरीदेगा, जिसको जहाँ से लेके खाना होगा वो वहाँ से खाएगा। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री महोदय जो है ऐसे आदेश दे रहे हैं कि नेम प्लेट लगाना होगा, जो कि संविधान का उल्लंघन है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ मार्ग पर नेम प्लेट लगाने का फरमान जारी कर दिया। मुख्यमंत्री के फरमान के बाद सभी विभाग इसका अनुपालन करने में जुट गए हैं। अब ऐसे में नेम प्लेट लगाने का फरमान जारी को लेकर साधु संतों को क्या कुछ कहना है, ये भी सुनिए। जी द्वारा
कांवड़ यात्रा को दृष्टिगत रखते हुए सभी ढाबा संचालकों, रेस्टोरेंट संचालकों, खाद्य सामग्री विक्रेताओं को यह आदेशित किया गया है कि वह अपना नाम लिखकर ही खाद्य सामग्री का विक्रय करें और ये हर तरीके से उचित है। उसका कारण ये है कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 ये इसकी पुष्टि करता है। कांवड़ियों की सुविधा के लिए और उनकी स्वच्छता और उनकी खान पान के दृष्टिगत जिस प्रकार से मुजफ्फरनगर के स्थानीय प्रशासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि हर दुकानदार, हर ठेले वाले अपना पहचान लिखेंगे, पहचान उजागर करके दुकानदार जो है वो अपना कार्य करेंगे, यह बहुत ही सराहनीय, मैं इसकी बहुत सराहना करता हूं, क्योंकि आए दिन कई ऐसे सूचनाएं मिलती है कि लोग पहचान छुपा के वैष्णो ढाबा, वैष्णो और अनेक प्रकार के कर लेते हैं, जिससे कांवड़ियों को भ्रम की स्थिति होती है। कई जो हिंदू सनातनी हैं उनको माया जाल में फंसा करके और पता चलता है कि वो जिहादियों का होता है। देखिए, जब कई बार जो है आपत्तिजनक वीडियो वायरल हुआ कि खाने पीने की चीज़ों में लोग पेशाब कर दे रहे हैं, थूक दे रहे हैं, फलों में थूक दे रहे हैं, पेशाब करके फल बेच रहे हैं, कई बार इस तरह के वीडियो वायरल हुए, तो उसके लिए जो है सरकार ने जनता के आग्रह पर ये पहल शुरू की है, जो अति आवश्यक है। हाँ, ठीक बात है। मुझे लगता है कि ये पवित्रतम मास है और लोग भक्ति और श्रद्धा से ओतप्रोत होकर के अपने धार्मिक कांवड़ यात्रा को निकाल रहे हैं। तो ऐसे में भोजन और आहार, हमारे यहाँ शास्त्रों ने इसका भी विधान किया है कि भक्षाभक्ष से हम दूर रह करके शुद्ध सात्विक वृत्ति का भोजन करें। तो ऐसे में नेम प्लेट लगा रहेगा तो हम ये सुनिश्चित कर सकेंगे कि हमको जो भोजन देने वाला है, खाने पीने की जो चीज़ देने वाला है, वो व्यक्ति कौन है, कैसा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ मार्ग पर नेम प्लेट लगाने का फरमान जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री के फरमान के बाद सभी विभाग इसका अनुपालन कराने में जुट गए हैं। मेरठ से गाजियाबाद आने वाले कांवड़ मार्ग पर भी इस फरमान को अमल में लाया जा रहा है। मेरठ में कांवड़ मार्ग पर दुकान और ढाबों पर बोर्ड लग गए हैं। वहीं मेरठ से संवाददाता वैभव शर्मा की रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक नया फरमान सुनाया है। इस फरमान के तहत कांवड़ मार्गों पर जितने भी होटल या दुकानें पड़ेंगी उन पर नेम प्लेट लगाना अनिवार्य है, जिसके तहत इस समय मेरठ में भी ढाबों व दुकानों के ऊपर ये नेम प्लेट लगनी शुरू हो गई है। इस समय मौजूद हूँ मेरठ में। पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये कांवड़ मार्ग है और यहाँ से कांवड़ी आने शुरू होंगे, और जिसके तहत ही इन कांवड़ मार्गों पर बने हुए होटलों पर बोर्ड पे नेम प्लेट भी लगाई गई है। जिस समय आप देख सकते हैं कि ये एक ढाबे पे मैं खड़ा हुआ हूँ और इस पे साइड में नितिन ढाबा के नाम से प्लेट लगी हुई है। मतलब साफ तौर पे तय है, जैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फरमान सुनाया उसके बाद नेम प्लेट लगनी शुरू हो गई। इस समय इस ढाबे के अंदर ही हम चलते हैं और आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि ढाबे के बाहर मैंने दिखाया था वो नितिन ढाबा का बोर्ड लग चुका है। यहाँ पे ढाबे के मालिक मेरे साथ मौजूद हैं। जी, क्या नाम है आपका? नितिन माथुर। नितिन जी, आपने आदेश तो सुना होगा योगी आदित्यनाथ जी का जो आया है, किस तरीके से उस आदेश को देखते हैं आप? नहीं, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका परेशान नहीं, कुछ परेशान नहीं है इसमें। तो एक अच्छा फैसला मानेंगे ये? हाँ, सही है फैसला, ठीक है। अच्छा, आपने भी नेम प्लेट लगा दी है, किस नाम की नेम प्लेट लगाई है और कब ये लगाई थी? हमारा ढाबा तो पुराना नितिन ढाबे के नाम से है, के नाम से पहले चलता रहा, मेनू कार्ड लगे और कोई दिक्कत नहीं है, सही है। कांवड़ का टाइम है, होना भी चाहिए। बड़ा अच्छा मानते हैं इस फैसले को। मतलब साफ तौर पे तय है कि नेम प्लेट लगनी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री के जो भी आदेश है उनका पूरी तरीके से पालन कराया जा रहा है। इस ढाबे पे हम मौजूद हैं और यहाँ पर भी नेम प्लेट लगी हुई है और खासकर जनता भी इस मुख्यमंत्री के आदेश की सराहना कर रही है। मेरठ से वैभव शर्मा। कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ठोस कदम उठाया है। कहा है कि कांवड़ मार्ग पर जितने भी ढाबे या दुकान, रेडी पटरी वाले लोगों को अपनी दुकान पर मालिक का नाम लिखना अनिवार्य होगा, जिसको लेकर गाजियाबाद में भी ढाबे और दुकान संचालकों द्वारा सीएम के आदेश का पालन शुरू कर दिया गया है। सीएम के आदेश को लेकर गाजियाबाद के लोग काफी सराहना कर रहे हैं। चलिए एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का एक आदेश आया। उसमें कहा गया है कांवड़ मार्ग पर जो भी दुकानें पड़ेंगी या जो ढाबे पड़ेंगे उन ढाबों पर या दुकानों पर अपना नाम डिस्प्ले जरूर करना होगा। ओनर की जो डिटेल है वो
मार्क करनी जरूर होगी। तो ऐसे में हम यहाँ पहुँचे हैं, ढाबे का भी दिखाएंगे। कई लोग जो हैं नाम लिखना भी लोगों ने शुरू कर दिया है। आदेश का पालन लोग लगातार अब कर भी रहे हैं। लोग फ्लैक्स बनवा रहे हैं, क्योंकि जैसे ही सुबह यूपी के सीएम का ये आदेश आया कांवड़ यात्रा को लेकर, क्योंकि ये यात्रा बेहद पावन यात्रा है, पवित्र यात्रा है, इसको लेकर ये कदम उठाया गया है। क्योंकि हर व्यक्ति को ये पता होना चाहिए वो सामान किससे खरीद रहा है, वो उसकी इच्छा है वो किसी से भी ले। ऐसे में जो ढाबा संचालक हैं हम उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा जी कपिल चौधरी। कपिल जी, क्या कहेंगे इस आदेश को किस तरीके से देखते हैं आप? आदेश अच्छा आदेश है और मैं कहूँगा कि ये लागू हमेशा रहना चाहिए। वैसे ये रहना चाहिए। हाँ भाई, नाम जिस तरीके से कई लोग ऐसे होते थे नाम छिपा कर जो है ढाबा चला रहे हैं, दुकान चला रहे हैं, तो क्या मानते हैं आप? नहीं, ये बहुत गलत है। और इसके लिए जैसे चिकन के होटल हैं या वैसे बाजे बाजे जैसे आदमी नहीं खाता, कोई परहेज करता है तो उसको दिक्कतें तो होती हैं, उसका धर्म भी टूटता है, तो ये चीज़ें गलत होती हैं। नाम नहीं। बिल्कुल आपने सही बात कही। धर्म से जुड़ी हुई बातें हैं और आस्था से जुड़ी हुई यात्रा भी शुरू होने वाली है 22 तारीख को। इसी को लेकर ये कदम उठाया जा रहा है। ऐसे में कुछ लोग और भी हैं। सर, क्या नाम है आपका? गगनदीप। गगन जी, आप कैसा मानते हैं इस आदेश को? क्योंकि योगी जी का आदेश है कि जो भी ढाबा संचालक होंगे, जो कांवड़ मार्ग होगा, जो रास्ता होगा, वहाँ पर जितने भी ढाबे होंगे या दुकानें होंगी उन पर नाम डिस्प्ले जरूर करना होगा। तो क्या मानते हैं? नहीं, बिल्कुल सही है जी, कोई दिक्कत नहीं है भाई। आदमी को पता तो चलना चाहिए कौन सेवा कर रहा है कौन नहीं कर रहा। और कांवड़ यात्रा के लिए पूरी सेवा है जी, दिल से श्रद्धा है और हमेशा रहेगी। सही मानते हैं। मैं देख रहा हूँ कुछ राजनीतिक पार्टियां इसमें रोटी भी सेक रही हैं। वो कह रही हैं कि ये विशेष धर्म को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। सिर्फ देखो, धर्म तो एक हमारे ही है, हिंदू ही है। मैं खुद सरदार हूँ, मैं फिर भी अपने आप को हिंदू भाई हूँ। मैं मानता हूँ इस चीज़ को भाई, हम निकले तो हिंदुओं में से ही हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और भी लोग हैं जो खाना खा रहे हैं, उनकी राय भी जानना जरूरी है, क्योंकि कई लोग किस तरीके का सोच रहे हैं इस आदेश को। क्योंकि यूपी के सीएम का ये आदेश जरूर आ गया है, पर जो लोग खाना खा रहे हैं उनसे हम जान लेते हैं। सर, एक बार मैं जानना चाहूँगा आपसे, कैसा आदेश मानते हैं आप इसको? क्योंकि यूपी के सीएम का ये आदेश है, नाम डिस्प्ले करना होगा। ठीक है, आदेश ठीक है। क्या लगता है आपको इसमें कुछ और होना चाहिए था? क्योंकि कई लोग जो है नाम छुपा के अपना रेस्टोरेंट चलाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आप नाम रखते हो आप नाम रखना चाहिए, और ये सही भी है। नाम डिस्प्ले होएगा कि सही है, मतलब यात्रा को भी वैसे भी दिक्कत नहीं होने की है। और रेस्टोरेंट का नाम डिस्प्ले रहेगा तो सबको पता रहेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। ओनर का नाम भी पता होगा। उसमें एक बात और सामने आ रही है, कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं वो रोटी सेक रही हैं अपनी। वो उनका ये कहना है कि एक विशेष धर्म को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। नहीं, इसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता, वो उस बारे में कुछ नहीं लगता आपको? नहीं, मैं कुछ बोल नहीं सकता इस बारे में। बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसे तमाम लोग हैं, कुछ बातों पे बोलना चाहते हैं और कुछ बातों पे नहीं बोलना चाहते हैं। फिलहाल इस आदेश को लोग सराहना कर रहे हैं और इस आदेश को सही लोग मान रहे हैं, क्योंकि ये यात्रा 22 तारीख से शुरू होनी है और गाजियाबाद के तमाम जो एरिए हैं वहाँ पर तैयारियां भी लगभग पूरी कर ली गई हैं। और ऐसे में ये आदेश आने के बाद जो ढाबा संचालक हैं जहाँ पर कांवड़ यात्रा निकलेगी वहाँ पर सबने नेम डिस्प्ले करने भी शुरू कर दिए हैं। गाजियाबाद से अनिल चौधरी, इंडियन।